परेशान ना हो। पोल चलवा दीजिए, तुम आंसर कमेंट सेक्शन में लगा दो जल्दी, पोल चलवा दीजिए। अगला बताओ, व्हेन ब्लड वेसल्स गेट डैमेज व्हाट फॉर्म क्लॉट। जब आपकी रक्त वाहिका डैमेज हो जाती हैं तो किससे क्लॉट बनता हुआ दिखाई देता है, थक्का बनता हुआ यहाँ पर नजर आता है। आवाज सबको साफ आ रही है? एक बात बताएं जरा, ये जो तुम्हारी स्क्रीन चल रही है बेटा उसका रिमोट है, टीवी का रिमोट नहीं है राधा। अब जल्दी से बताओ एक बार, मैम वॉइस इंक्रीज कर दीजिए। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी। किन्नर में कौन सा क्रोमोसोम होता है? टर्नर सिंड्रोम पाया जाता है, XO बन जाता है, वहां पर एक X क्रोमोसोम गायब हो जाता है। ऑलराइट, जब रक्त वाहिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो पूछ रहा है किसके द्वारा थक्के बनते हैं। तो याद रखिएगा, हमारे शरीर में, हमारे ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स की संख्या दिखाई देती है, ये हमारा एक प्रकार का ब्लड का सेल है जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स, या इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। तो भाई इसी का काम क्या होता है कि ये हमारे शरीर के अंदर थक्के बनाते हुए दिखाई देते हैं। ब्लड के थक्के को हम बेसिकली क्लॉट कहते हैं, या हम इसको फिब्रिन का नाम भी देते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके शरीर में कितने थक्का जमाने वाले कारक हैं, तो याद रखना 13 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके थक्का बनाने में हेल्प करते हैं। तो जब भी हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं तो हमारी बॉडी में जितने भी प्लेटलेट्स के सेल होते हैं, जो आपको नजर आते हैं कि डेंगू के टाइम पे इन्हीं प्लेटलेट्स का स्तर जो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होता है, इसका स्तर कम होता चला जाता है। इसी वजह से हमारे थक्के जो हैं वो नहीं जम पाते हैं। तो याद रखिएगा, ना तो सेल्यूलोज होगा ना ही हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लाल कलर देने का कार्य करता है। सो ए इज द राइट आंसर। बाकी थक्का बनाने में विटामिन के भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगला बताएंगे, यूरिया जो बनता है हमारे लिवर के अंदर, वो किससे बनता है? आप कहते हो ना कि मैम बॉडी में लिवर का सबसे महत्वपूर्ण काम है। ये जो आपका यकृत है, ये जो आपका लिवर है, ये बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, विषहरण का काम करता है। जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाल के अलग करता है जी। एरिथ्रोसाइट RBC होते हैं। आवाज तेज हो सकती है क्या? क्यों भाई, आवाज तुम्हें कम आ रही है क्या? यूं बताओ मैम, आपकी तबीयत सही नहीं है आई थिंक। ठीक है, तबीयत समस्या मत लो, बस हाँ 12 घंटे साथ ज़रूर निभाना, ठीक है? पूरे 12 घंटे लगातार। दरअसल जब किसी बड़ी टारगेट को आप सेट करते हैं ना, तो रास्ते में रुकावटें बहुत आती हैं। तो अपनी रुकावटों को दूर करके जब आप मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा ही लगता है कि चीज़ें हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, लेकिन मेहनत करते रहो और निरंतर अपने प्रयास को जारी रखें। आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, अमोनिया एंड नाइट्रोजन। बट बेटा एक चीज़ याद रखना, अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर, वही साफ है, क्लियर है? चलो पढ़ना मत, साउंड में प्रॉब्लम हो रही है। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दोनों ही यहाँ पर क्या काम करते हुए नजर आते हैं? यूरिया को लिवर सेल में बनाते हुए नजर आते हैं। अब दूसरी चीज आप क्या कह सकते हो कि मैम यहाँ पर नाइट्रोजन की उपस्थिति भी देखी जाती है। तो नाइट्रोजन भी यहाँ पर होता है। आपकी बॉडी में जितना भी एक्सेस ऑफ प्रोटीन होगा, जो अमीनो एसिड्स में आपको नजर आएगा, वो हमारे यूरिया में कन्वर्ट होता हुआ हमारे लिवर के द्वारा दिखाई देता है। सो हमारा करेक्ट उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया एंड नाइट्रोजन के द्वारा ये यूरिया जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, कहाँ बन रहा है? हमारे लिवर में बन रहा है। लिवर का मुख्य काम डिटॉक्सिफिकेशन का देखा जाएगा, विष हरण कर रहा है, कोई एंजाइम नहीं होगा, कोई पाचन नहीं करेगा। याद रखना, ये लिवर ही ऐसा है जो किसी भी प्रकार को कोई पाचक एंजाइम नहीं बनाता, मैम बाकी काम संभाल लेगा। 1.2 से 1.5 किलोग्राम इसका वजन होता है। इसके अध्ययन को हम हिपैटोलॉजी कहते हैं, और साथ साथ में कुछ विटामिन को भी ये स्टोर करके रखा हुआ होता है, ठीक है? विटामिन को भी स्टोर करके ये रखता है। सो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लड वेसल विच इज ब्रिंगिंग ब्लड इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। मानव की फिजियोलॉजी मैडम छूटनी नहीं चाहिए, यहाँ से सवाल आता है। तुमने पिछली बार भी प्रीलिम्स में अगर ध्यान दिया हो तो आपके बेसिक क्वेश्चंस मानव की फिजियोलॉजी से पूछे, और सिंपल सोबर क्वेश्चन था, कोई ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं आया था। बिल्कुल बिल्कुल ए होगा आंसर। बिल्कुल भैया, शर्मा जी, मोहम्मद औसफ, महादेव, अभिषेक, ऑल राइट।
रजनीश जी बिल्कुल, देखो ये A to Z बैच जो मैंने आपको साइंस की थ्योरी का कराया था उसमें यूट्यूब पे पूरा फ्री है, एसएससी अभिनव मैथ्स चैनल पर ही है, आप अपने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट से कर सकते हो। कोई भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो उसको जरूर कवर कर लेना, एटलीस्ट आपका बेस जो है वो क्लियर हो जाएगा। एफरेंट आर्टीरियोल, मेरा आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एफरेंट आर्टीरियोल। देखो हमारी किडनियों में छनन होता है, चाय की छलनी में चाय छानते हो ना, तो आपकी उसी प्रकार की एक छलनी हमारी किडनी के तौर पे काम कर रही होती है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको इसका देखने को यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ नीचे की तरफ आपकी जो वाहिका है वो उपस्थित आपको दिखाई देगी। अब अगर मैं बात करूं, इस छलनी के अंदर एक तरफ से ब्लड आता है और दूसरी तरफ से बाहर चला जाता है, मतलब एक तरफ से गंदा रक्त जो है वो आएगा और दूसरी तरफ से वो बाहर चला जाएगा। कुछ इस प्रकार का ये मुझे दिखाई देता है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैंने तुम्हें बताई थी कि जो ब्लड को लेकर आता है उसको हम एफरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं। ए मोटी कहते हो ना किसी से प्यार से, ए मोटी इधर आ, तो तुम जब कह देते हो तो इधर भी सुन लो कि दो प्रकार की धमनियां दिख रही हैं। एक तरफ से ये वाली थोड़ी मोटी आकार में नजर आ रही है, इधर से जा रही है, ये क्या है, ये थोड़ी सी पतली दिखाई दे रही है। तो ये जो मोटी वाली है ना, इसी को नाम देते हैं एफरेंट आर्टीरियोल, अभिवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका आपका जो ब्लड है उसे लेकर आएगी, यहाँ पर ये ब्लड इन सभी कोशिका गुच्छ के अंदर छनेगा और छनने के बाद दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगा, दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है। तो एफरेंट आर्टीरियोल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ये क्या करती है, ये वापस लेकर के जाती है, ये आपके बोमेंस कैप्सूल से वापस ले जाने का काम करती है, ठीक है, यहां से वापस लेकर जाने का काम करती है। रीनल वर्ड किडनी के लिए आता है, किडनी की जो शिराएं हैं उनको रीनल वीन कहेंगे और किडनी की जो धमनियां हैं उनको रीनल आर्टरीज का नाम यहां पर देंगे। इज दिस क्लियर? अजीब लग रहा है, बस पढ़ने के अलावा सब लगता है अजीब लग रहा है। मानव में निषेचन कहाँ पर उपस्थित होता है, कहाँ पर दिखाई देता है? फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें, यूट्रस, ओवी ग्लैंड, ओवीडक्ट या नन ऑफ दीज। 90% यहाँ आंसर ना मेरे गड़बड़ करने वाले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है तुमसे। जल्दी से बताओ एक बार। स्मिता पाठक गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, निषेचन की बात कर रहा है, फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है, कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां निषेचन दिखाई देता है? देखो अगर हम गर्भाशय की बात करें तो गर्भाशय में पूरे 9 महीने क्या होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट बच्चे का देखने को मिल जाता है। ओवीडक्ट और ओवी ग्लैंड का क्या मसला है? हाँ, सी और बी उत्तर लग रहा है ना, देख लो, बहक गए ना तुम, जाती बहती गंगा में तुमने हाथ धो लिए ना। ओवी ग्लैंड मतलब ओवरीज के साथ आपके जो ग्रंथियां, जो ग्लैंड काम करती है वो ओवी ग्लैंड नजर आती है। तो मैम इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, बात उस डक्ट की कर रहे हैं, उस डिंब वाहिनी की कर रहे हैं जिसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। भाई ओवरीज के साथ जो डक्ट लगी है, जो वाहिनी लगी हुई है, शायद हम उसी को यहाँ पर डिंब वाहिनी कहेंगे। हमारे पास ये ओवरी है, ठीक है, और यहाँ से जो एक पूरी की पूरी डक्ट निकलती है इसको फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है। याद रखिएगा, इसी फेलोपियन ट्यूब में जो ओवम बनता है आगे की तरफ ट्रांसफर होता है, और यही इसको हिंदी में हम डिंब वाहिनी भी कह सकते हैं। आपका जो निषेचन है वो यहाँ पर दिखाई देता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो बहक गए हैं भैया लिख लेंगे, अपनी गलतियों को यार लिखते जरूर रहना। जहाँ तुम्हें लग रहा है ना कि मैडम मैंने गलती कर दी, इसको नोट जरूर कर लेना, रिलेटेड टू एनी टॉपिक आपका वो क्वेश्चन यहाँ पर हो। बिल्कुल सही अंकिता। नेक्स्ट सवाल है, मानव में गर्भाशय के भ्रूण में एक तरल पदार्थ है जो कि जिसमें वो भ्रूण तैर रहा है, इसको क्या कहा जाता है? एमनियोटिक द्रव्य, कोरियोनिक तरल पदार्थ, प्लेसेंटल फ्लूइड, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। एक बच्चा जब गर्भ के अंदर तैर रहा होता है तो एक लिक्विड वहां पर उपस्थित होता है, उस लिक्विड की बात कर रहा है, क्या देखा जाएगा? हाँ, ओविडक्ट का हिस्सा होता है ना एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, तो वहाँ होगा एक। अगर मैं रिस्पेक्टेड बात करूँ कि उसके 3 पार्ट होते हैं, एम्पुला, इस्थमस और इन्फंडिबुलम आपको दिखाई देगा। तो एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे हमारा निषेचन जो है स्पर्म और ओवम का वो देखने को मिल जाता है। अब आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आपका ए, कि भैया एमनियोटिक फ्लूइड उसको यहाँ पर कहा जाता है। ये भ्रूण जो जिस तरल पदार्थ में तैर रहा होता है उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड का नाम देते हैं। दरअसल इसी के द्वारा एक प्रक्रिया हमने सुनी है जिसे कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस जिसे हम कहते हैं कि आपके लिंग जांच करी जाती है और उसके बाद अगर लड़का है तो ठीक है, अगर लड़की है तो उसकी गर्भ में हत्या कर दी जाती है। फीमेल फीटिसाइड के केस देखने को मिलते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस के थ्रू यही चेक किया जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। उस एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा अल्ट्रासाउंड स्कैन करने के बाद हमें ये पता चलता है, और इसी की वजह से फीमेल फीटिसाइड के केसेस बहुत बढ़ रहे थे, जिसके चलते इसको हमने बैन करते हुए यहाँ पर देखा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और साथ साथ में इसका कंप्लीट बैन हमने यहाँ पर देखा था। फ्लूइड, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ।
एमनियोसेंटेसिस शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड टू। अब देखो यही चीज मैंने तुम्हें भी बताई, इसका कड़ाई से पालन क्यों होना चाहिए, क्यों शुरू किया था ऐसा टेस्ट, क्या रीजन था, क्या मोटिव था, क्या पता करना चाहते थे, क्या वो बच्चे की फीटस की हेल्थ के लिए देख रहे थे कि उसकी हेल्थ हम इम्प्रूव कर सकें, उसका इजी बर्थ के लिए, उसके हेरिडिटी एबनॉर्मेलिटीज के लिए, या उसके लिंग जांच करने के लिए, किस रीजन से इस टेस्ट की शुरुआत की गई थी। तो आपको लगेगा कि भाई सिर्फ लिंग जांच एक कारण था, क्योंकि जनरली एक यही कारण बना करके इसका उपयोग किया जा रहा था, बट इसका उपयोग करते क्यों थे, इसका उपयोग सिर्फ इसलिए करते थे ताकि बच्चे के अंदर, अगर गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मेलिटी है कि भाई जिसकी वजह से बच्चा आगे जाकर के सर्वाइव नहीं कर पाएगा या किसी बीमारी से पीड़ित हो सकता है, उसका पता लगाया जा सके और उस बच्चे को यहाँ पर क्या किया जा सके, मतलब उसकी बीमारी या उसको उस हिसाब से ट्रीट किया जा सके। तो रीज़न सिर्फ यही था, लोगों ने गलत इस्तेमाल करना शुरू किया, लिंग जांच करनी शुरू कर दी और जिसके चलते इसको यहाँ पर बैन कर दिया गया। आज भी छुपा कर लोग कई हद तक डॉक्टर्स इसका यूज़ जो है वो यहाँ पर ज़रूर कर रहे हैं। अगला सवाल, कलर ऑफ स्किन डिपेंड्स अपॉन, कि मैडम मेरे स्किन का कलर फेयर है, डार्क है, किस पे निर्भर करता है, आपकी त्वचा का रंग, जल्दी से बताएं मैम क्वेश्चन का। अच्छा अंकिता, सब कुछ व्यवस्थित है, ठीक है, फिलहाल अभी सब जल्दी जल्दी से सवाल लगाते चलो, फॉरेन में तो होता है अभी अभी, ये भारत है ना, भारत में कन्या जो है उसको हत्या कर दी जाती है, कन्या भ्रूण हत्या देखी जाती है। तो भैया भारत के अंदर जब इस तरह के केसेस बढ़ने लगे तो यहाँ पर इसीलिए इसको यहाँ पर बैन कर दिया था। स्किन का कलर डिपेंड करता है हमारे एक पिगमेंट के ऊपर जिसका नाम है मिलेनिन। मिलेनिन के ऊपर हमारा जो त्वचा का रंग है वो डिपेंड करता हुआ दिखाई देता है। याद रखना, अगर किसी का स्किन का कलर बहुत ज़्यादा फेयर है तो आप कहेंगे उसकी बॉडी में मिलेनिन की मात्रा क्या है, कम है। मुझे इतनी बात बताओ, मान लो फेयर कलर है मतलब मिलेनिन की मात्रा कम है, और मिलेनिन ज़्यादा है तो उस व्यक्ति का स्किन का कलर बहुत डार्क देखा जाएगा। अब एक बात बताना, ये मिलेनिन कौन से हार्मोन से रेगुलेट होता है, जल्दी से बता दो कौन सा हार्मोन है जो इसको रेगुलेट करता हुआ दिखाई देता है। बेटा इस बात के लिए परेशान मत हो, क्लास की पीडीएफ पूरी मिलेगी, लेकिन पहले क्लास तो कर लो, अभी तो शुरुआत है, अभी तो 12 घंटे साथ चलना है तुम्हें। क्यों, अभी तो 12 घंटे साथ चलना है, साथ निभाओगे कि नहीं निभाओगे, जल्दी बताओ एक बार। मैंने कहा मिलेनिन को कौन संभालता है, तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, सब जो मास्टर ग्लैंड जिसको हम कहते हैं, आपकी मास्टर ग्रंथि जिसे कहा जाता है, उस मास्टर ग्रंथि से आप लोगों का एक हार्मोन बनता है जिसको ACTH कहते हैं। किसी का आंसर सही नहीं आया, पीयूष ग्रंथि बिल्कुल सही। पीयूष ग्रंथि के थ्रू, सुनो दोनों में डिफरेंस समझो जरा, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन बनता है ACTH, ये हमारी मानव की बॉडी में मिलेनिन को कंट्रोल करता है। ACTH की फुल फॉर्म होती है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो हमारी किडनी से हार्मोन बनाने में मदद करेगा। दूसरी तरफ आता है जिसे हम नाम देते हैं आपका मिडिल पिट्यूटरी, है ना, मध्य जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है, मिडिल वाली हिस्सा, यहाँ से एक मेलाटोनिन बनता है। तो भाई सुनो, जितनी भी मछली होंगी ना, मछली, आपके सरीसृप, उभयचर, इन सब के अंदर तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारा ही रंग मैटर करता है, उनका पिगमेंटेशन कुछ नहीं है। मछली है, सरीसृप है, उभयचर है, आपके एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इन सब के अंदर पिगमेंटेशन को, त्वचा के रंग को कंट्रोल करने वाला मेलाटोनिन होता है। मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है वहाँ पे MSH जिसकी आप बात कर रहे हो, ठीक है, इंटरमेडिन बनता है मिडिल से एक और। लेकिन अगर हम मानव की बात करेंगे तो हमारा मिलेनिन को ACTH कंट्रोल करता है। बोलो बात समझ पा रहे हो कि नहीं, जिसका मिलेनिन कम है वो दही खाए। अंकिता बेटा पढ़ लो, फिर कहोगी मैडम मेरे को बायो जो है वो नहीं आई, है ना, दही बाद में खा लेना, जब तुम पेपर देने जाओ तो दही चीनी खा के जाना बढ़िया तरीके से कि मम्मी आज मैं पेपर क्लियर करके आऊँगी। चलिए, सो आंसर हो जाएगा मिलेनिन हमारा करेक्ट। अगला कह रहा है आपकी जो इमेज बनती है वो आंख के किस भाग पर बनती है। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन विच पार्ट ऑफ आई, जो आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो किस भाग पर बनता है। हाँ भाई जल्दी से बताइए। मैम मेलाटोनिन तो सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड। ममता बिल्कुल, मेलाटोनिन जो है ना वो आपके, आप कह सकते हो कि आपके दो तरीके से दिखाई देता है, एक हमारे पीनियल ग्लैंड से, दूसरा जो दिखाई देता है वो हमारे मछलियों के अंदर, सरीसृप के अंदर, वो हमारी मिडिल पिट्यूटरी से भी बनता हुआ नजर आता है, जिसे हम इंटरमेडिन और MSH का नाम देते हैं। रुडिमेंट्री है, इंसानों के अंदर वो जो पार्ट है मिडिल वाला वो इतना वर्किंग हमारा नहीं दिखाई देता, तो वो आपके एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर दिखाई देगा।
रेटिना आपका आंसर आ रहा है, बहुत ही शानदार आंसर दे रहे हैं मेजॉरिटी में कि मैम रेटिना जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहीं पर हमारी जो इमेज है वो बनती है कि मैम मैंने जिसको देखा उसकी छवि, उसका प्रतिबिंब तो मेरा यहाँ इस हिस्से में बन गया, लेकिन उसको मेरे ब्रेन तक कौन लेके जाएगा? वो यहाँ से एक नर्व निकलती है जिसको हम नाम देते हैं ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व आपके मस्तिष्क तक, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक सूचना को लेकर जाती है कि भाई तुमने जिसको देखा है वो किसको देखा है, वो कौन है। तो वो प्रोसेसिंग करने का काम हमारी रेटिना से जो ऑप्टिक नर्व आ रही है इसका देखा जाता है। याद रखेंगे, इमेज बनाने का काम रेटिना का हो गया। यही अगर मैं बोलूं आपके बाहर की तरफ, ये जो मुझे ट्रांसपेरेंट वाला हिस्सा दिख रहा है इसको हम कॉर्निया का भाग कहते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आंखों का रंग किसके ऊपर निर्भर करता है? मतलब आंखों के कौन से हिस्से की वजह से मुझे आंखें लाल, पीली, नीली, गुलाबी, तुम्हारी जितनी भी बढ़िया सी आंखें होती हैं उसका कलर किस वजह से आता है? राहुल जी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हर प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, सिंपल भी है, मॉडरेट भी है, टफ भी है, फिजिक्स भी है, बायो भी है, केमिस्ट्री भी है। हम एक क्रम में इसको लेकर के चल रहे हैं। प्रीवियस ईयर हर प्रकार के आने चाहिए, आपको हल सब तरह का मिलना चाहिए। तो आंखें की अगर हम बात करें तो याद रखना कलर आइरिस पे निर्भर करता है। हमारी आइरिस का जो कलर होता है, जो आपको आंखों में ये कलर दिखाई देता है ना, वो आंखों के आइरिस का रंग होता है। जिस भी प्रकार का रंग आपकी आइरिस का होगा, चाहे वो काली हो, भूरी हो, नीली हो, गुलाबी हो, वही आपकी आंखों का कलर देखा जाता है। आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि मैम लेंस लगा लेते हैं, लेंस लगा के लोग अपनी आंखों का रंग बदल रहे हैं। ये काम आप भी ना करें, ठीक है? ये काम आप भी ना करें। और अगले सवाल का उत्तर दें। इंसुलिन की खोज किसने करी थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से आंसर लगा दो। इंसुलिन की खोज किसने करी थी? वेल डन भैया, बहुत बढ़िया। आइरिस होगा। अगर बिना ऑप्शन के मैम आंसर आ जाए, इससे बड़ा जीवन में क्या ही आपके लिए सुख होगा, है? इससे बड़ा क्या मैम बेनिफिट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा? इंसुलिन जो आपके ब्लड के शुगर को कंट्रोल करता है, आपके शुगर को नियंत्रित करता है, रक्त की शर्करा को कम करने का काम करता है। इसी इंसुलिन की खोज करी थी आपके एफ बेंटिंग एंड बेस्ट। दो नाम याद रख लेना, बेंटिंग और बेस्ट ने करी थी इंसुलिन की खोज सबसे पहली बार। ये कहाँ से बनता है, कहाँ से नजर आता है? तो एक हार्मोन है जो हमारे पेनक्रियास से बनता हुआ दिखाई देता है। हमारा अग्नाशय जो कि एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसको हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। इसके अंदर एक हिस्सा होता है जिसका नाम है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस के द्वीप। यहाँ से बेटा एक सेल बनेगा एल्फा और एक बनता है बीटा। एल्फा सेल का काम है ग्लूकागन बनाना और बीटा सेल का काम है इंसुलिन बनाना। यही इंसुलिन तुम्हारी रक्त की शर्करा के स्तर को कम करने का काम करता है। जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर यही इंसुलिन रेगुलेट नहीं हो पाता, और जब इंसुलिन रेगुलेट नहीं होता तो उनको इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, तब जाकर के उनका इंसुलिन जो है वो रेगुलेट होता हुआ दिखाई देता है। तो जब भी आपको नजर आए कि आपकी शुगर का, शर्करा का स्तर बहुत बढ़ रहा है, इसका मतलब इंसुलिन जो है वो बॉडी में नहीं बन रही है। डायबिटीज भी दो प्रकार की होती है, एक मेलिटस और एक दूसरी इंसिपिडस। इसी प्रकार से अल्फा सेल बनाते हैं ग्लूकागन। ग्लूकागन की बात करूं तो ये शुगर को बढ़ा देता है। ये क्या कर रहा है? रक्त के शर्करा को बढ़ाने का काम करता है। तो आपके एफ बेंटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज करी थी। और एक चीज याद रखना, जिस जिस क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं हम उससे रिलेटेड पूरी कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो चाहो तो इसको लिख लेना, आप इसको अंडरलाइन मतलब स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अपना नोट कर रहे हो तो साथ साथ में नोट कर लेना, ठीक है? देव, श्याम, स्वरा, बिल्कुल बेटा। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में इंसुलिन ही बदलता है। दरअसल आपके इंसुलिन का काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी के शुगर को कम करेगा, तो जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। और अगर मैं ग्लूकागन की बात करूं तो ये वापस से आपके ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है, मतलब बेसिकली आपके ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है आपके ग्लूकोज के अंदर, शुगर को बढ़ाने की वजह से ये दिखाई देता है। अब इंसुलिन जो था ना वो शुरुआत में कुछ 3 चेन से बना हुआ था। ये भी सवाल पूछा गया था कि भाई इंसुलिन के अंदर कितने अमीनो एसिड्स हैं? ये बेसिकली आपको दिखाई देता है अमीनो अम्ल से बना हुआ। ईमानदारी की बात सुनना, ए चेन, बी चेन और एक सी चेन, 3 चेन इसका जब इमैच्योर आपको दिखाई देता है इंसुलिन तब दिखाई देती है। लेकिन जब हम इसके मैच्योरिटी पे बात करें कि ये परिपक्व हो गया है तो इसकी मात्र 2 चेन रह जाती हैं, एक ए और एक बी। तकरीबन 51 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अभी तो कंफ्यूजन, अरे 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 शर्मा जी, मैम आपकी क्लास छूटने ना पाए इसलिए मैं आपको फोटो वॉलपेपर लगा दिया है। मैम आप गुस्सा तो नहीं?
अभिषेक कुमार जी क्लास छूट ना पाए इसलिए वॉलपेपर लगा कर बैठे हो, क्या बात है भाई। मतलब देख रहे हो तुम, डेडिकेशन देख रहे हो। अब मैं बेटा इसमें गलत नहीं ले रही, लेकिन अगर आपका डेडिकेशन है कि मैडम हमें 12 घंटे की लगातार क्लास करनी है तो क्लास छूटने मत दो, है ना। वॉलपेपर लगा लो चाहे थंबनेल का, लेकिन आप क्लास छूटने मत दो। शर्मा जी कैसे परेशान है, कैसे कंफ्यूजन बन रहा है। 20 होता है, 51 अमीनो एसिड्स कुल मिला के होते हैं ए और बी चेन में, एक में 21 और बाकी आपके बी चेन में दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से अमीनो एसिड्स को देखते हैं, ठीक है। तो ये आपके मच्योर में नजर आएगा, बाद में सी चेन हमारी रिमूव हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं। पल्स रेट हमें कहाँ से मिलती है, शिराओं से, त्वचा से, आर्टरी से या नसों से। जल्दी से बताओ एक बार, फटाफट से बता दो भाई एक बार, जल्दी जल्दी से। मैम गुस्सा नहीं होंगी, अभी तो तुम लोग कर लो आंसर। मतलब है तुम ये चाह रहे हो मैडम जल्दी से गुस्सा हो जाओ आप, हैं। क्लास हमारी लंबी मत करो, आज तुम्हारा कोई भी तरीका काम नहीं आएगा। आज मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ाऊंगी, सवाल कराऊंगी, और तुम लोगों के आंसर्स जो हैं वो सही आने चाहिए। पल्स रेट कहाँ से मिलता है, तो पल्स रेट हमारी धमनी से मिलता है। ये जो धमनी होती है, इधर सुनो भाई, ये जो धमनी होती है आपकी, ये